चलो ये भाई, चलो क्वेश्चन देखो 37 नंबर, बीबीडी गाइड हो, निकाल के मैं 37 नंबर प्रश्न देखो। 37 नंबर प्रश्न हो कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से क्या हो, भाज्य हो। एक छोटी सी पूर्ण वर्ग संख्या हमें ज्ञात करनी है जो 16 से भी भाग लगे, 20 से भी और 24 से भी। तो भाग का से लगेगा चाहिए, 16 से, 20 से और 24 से। तो सबसे पहले ऐसा संख्या ज्ञात करो जो हमें 16 से भी भाग लगे, 20 से भी भाग लगे और 24 से भी भाग लगे। तो ये निकाले खातिर सबसे पहले 16 और 20 और 24 का लघुत्तम निकालो। 2 से 2 8 16, 2 10 20, 2 12 24, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से 2 दूनी का 4, 2 3 6। अब लसर लघुत्तम निकाल लो। लसर 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 5 80, 80 का 24, 240। अर्थात 240 सर आपकी वैसी संख्या हुई जिसमें 16 से भी भाग लगेगा, 20 से भी भाग लगेगा और 24 से भी भाग लगेगा। लेकिन प्रश्न कहता कि पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो अब प्रयास करो 240 से का बनावे के पूर्ण वर्ग। तो 240 के पूर्ण वर्ग कैसे बनी, तो 240 के पहले फैक्टर करो कितना आई, तो 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 5 15, 5 कम 5 है मीटर दी। इकाई सब का है, सब हो कि लघुत्तम निकल है। लघुत्तम से का पता चल रहा है कि लघुत्तम से पता चल रहा है कि कौन संख्या भी है जो 16 से भाग लगी, 20 से भाग लगी और 24 से भाग लगी। तो तीनों के निकाल देंगे लघुत्तम ताकि 240, अर्थात 240 ऐसा संख्या भइल जो हमें 16 से भी भाग लगी, 20 से भी भाग लगी और 24 से भी भाग लगी। अब पता करेगा बा कि 240 के ही गुणज के रूप में एगो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होके। तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करे खातिर 240 के फैक्टर करो। 240 के फैक्टर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5। तो 240 का हम लिख सकते नहीं कि 4 को 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और फिर एगो 3 और फिर एगो 5। अब वर्ग के मतलब 2 गो होले तो एक भी 2 गो लग जात हो, एक भी 2 गो लगत हो। तो 3 के नहीं लगत तो 5 के नहीं लगत। एक मतलब कि एगो यदि 3 लगा दी और एगो यदि 5 लगा दी तो यानी कुल मिला कितना से गुना करे के पड़ी, 15 से। तो 15 से जब फैक्टर में गुणा होता हो तो 15 से भी कम में गुना कर दिया हो 240 में। तो 240 में यदि 15 से गुना हो जाए तो 0 के 0, 5 के 20 के 0 हाथ में लगल 2 और 5 दूना 10, 2 12, 0 4 2 0 0 6 3 यानी 3600 सर। 3600 ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और 16, 20, 24 से क्या होगी, 24 से विभाज्य भी होगी, 24 से विभाज्य भी होगी। सबसे पहले पता करो कि कौन ऐसा संख्या है जन सबसे पहले 16 से भाग लगी, 20 से भाग लगी, 24 से भाग लगी। तो 16, 20, 24 से भाग लगे खातिर लघुत्तम निकालो 240, लघुत्तम 240। अब लघुत्तम में जो 240 आइल हो पता करो कि एक गुणज के रूप में या एक में हम फिर कितना से गुणा करी कि एक जो गुणनफल आवे पूर्ण वर्ग संख्या होके। तो वही पता करेगा 240 से क्या कर दो यहाँ पर फैक्टर कर लो 2 गुना 2, 2 गुना 2, एगो 3 और एगो 5। तो फिर एगो 3 बात पेयर बनावे खातिर फिर एगो 3 से गुना करब, फिर एगो 5 बात एक पेयर बनावे खातिर एगो 5 से गुना करब, यानी 3 से गुना और 5 से गुना, यानी संख्या में का से गुना करे के पड़ी 15 से। और 240 में जब 15 से गुना कर ली तो कितना संख्या प्राप्त हुई 3600। अर्थात 3600 संख्या एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और 16, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित भी होगी। तो 37 नंबर क्वेश्चन बीबीडी गाइड से वीडियो को रोक के नोट करो। आगे प्रश्न देखो 38 नंबर, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योगफल n हो तो n हमेशा भाज्य होगा, खाली स्थान किससे। प्रश्न हो 13,986 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है, n है।
अभाज्य कितनी संख्याएं हैं? 13,986 अभाज्य संख्याओं का योगफल। सबसे पहले ज्ञात करो कि 13,986 गो अभाज्य संख्या लियाई तो ओकर योगफल में कितना से भाग लगी। मतलब 13,986 ना 13,986 गो संख्या लेवे के बाद और कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या, और सबके जोड़ दिया तो में का से भाग लगी। कहते हो कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योगफल 9 है तो n हमेशा क्या होगा? भाज्य होगा। तो सर किससे भाज्य होगा? अच्छा एक काम करो, अभाज्य संख्या सभी जानते हो, अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होले? अभाज्य संख्या शुरू होले सर 2 से। 2, 3, 5, फिर 7, फिर 11 डॉट 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 डॉट। तो 1, 2, 3, 4, 5, अभी तो 5 को लेनी ले बकत ना 13,986। तो ऐसे हो पाई? ऐसे असंभव हो। तो ऐसे असंभव हो तो एक बात बताओ कि प्रथम सम संख्या कौन होले जो ना भाज्य होके? 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है, 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या। ओकरा बाद जितना भी संख्या मिली वो सब कैसन संख्या मिली? विषम संख्या। अर्थात 13,986 संख्या का हम कह सकते हैं कि 2 प्लस 13,985 अभाज्य 13,985 अभाज्य संख्या 13,985 अभाज्य संख्या। कहें कि 13,986 गो बा तो 2 एगो ले लेनी पहला, और बाद बाकी जितना बचल 13,985 संख्या सब कैसन संख्या? ऐसा विषम संख्या। ये सब कैसन संख्या सर? विषम संख्या। कहें कि जितना भी अभाज्य संख्या हम लेब उनमें एकलौता एगो 2 हुई जो कौन संख्या हुई? सम संख्या। और 13,985 संख्या जो हुई सन सब कौन सी संख्या हुई सन? ये सब कैसी संख्याएं होंगी? ये सब आपकी विषम संख्या होगी। अब बात बताएं कि 2 प्लस, अब जितना भी विषम संख्या हो, अब ध्यान दियो, विषम संख्या कहें विषम संख्या हो तो विषम संख्या के यदि हम योगफल के बारे में बात करी तो 3 हो गई, 5 हो गई, विषम संख्या हो तो 3, 5 के योगफल का भेले 8। लेकिन बात ध्यान दो कि संख्या कई गो बा? 1 गो 2 गो। तो सर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 13,985 विषम संख्याएं हैं, और उन विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? तो उन विषम संख्याओं की संख्या भी विषम ही संख्या है। सम संख्या तो बाना, देखो फिर से समझो, 2 प्लस 13,985 संख्याएं हो गई, एक के जोड़ के बताओगे बाकी कितना में एक से भाग लगी। तो सबसे पहले बात पर ध्यान दो कि 13,985 को जो संख्या हुई सन वो सब कैसा संख्या हुई? विषम संख्या हुई। तो विषम संख्या यदि हम पहला 3 ली, विषम संख्या यदि हम 5 ली तो 3, 5 जोड़ने तो कितना प्राप्त हुई? हमारा 8 प्राप्त हुई। तो अब फिर 3 ले लेनी, 5 ले लेनी, उसके बाद हम का ले लेनी? 3, 5 के बाद फिर 7 ले ली, फिर का ले ली 11। तो 8, 5, 13, 1, 14, 8, 5, 13, 1, 14, 14, 3, 17 के साथ हासिल 1, 1, 1, 2, 27। तो शायद यहाँ से ही पहला संख्या 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। ध्यान दो यहाँ पे जो 13,985 संख्या भाई कैसन संख्या बा? अभाज्य संख्या। और इन सब अभाज्य संख्या कैसी संख्या है? विषम संख्या है। ठीक हो। और विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? विषम संख्याओं की संख्या 13,985 है। 13,985 है। तो इन विषम संख्याओं में से हमारा एक ऐसा संख्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। इन सब संख्याओं का जोगफल कैसा संख्या प्राप्त होगा? विषम संख्या। और विषम संख्या में यदि हम सम संख्या को जोड़ दें, सम प्लस विषम, सम प्लस विषम, तो विषम में यदि सम संख्या को जोड़ दें तो जोगफल भी हमारा कैसा प्राप्त होगा? तो जोगफल भी हमारा कैसा प्राप्त होगा? विषम संख्या प्राप्त होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 13,986 विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या ही प्राप्त होगा। विषम संख्या ही क्या होगा? विषम संख्या प्राप्त होगा। और विषम संख्या कभी भी सम संख्या से विभाजित नहीं होती है।
इसलिए ऑप्शन ए में दिया गया है सर आपको 6, इससे 6 से कभी विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 13,986 अभाज्य संख्याओं का योगफल कैसा प्राप्त होगा, विषम संख्या, तो विषम संख्या में 6 से भाग नहीं लगेगा। ऑप्शन बी 4, तो विषम संख्याएं कभी भी सम संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो ऑप्शन बी भी गलत। सी 8, विषम संख्या कभी भी सम संख्या से विभाजित नहीं होती, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत। ऑप्शन डी में सर आपका जवाब दिया गया है कोई नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू डी आंसर, डी आंसर। अर्थात हमने निकाला सर 13,986 अभाज्य संख्याओं का योगफल की प्रकृति को हमने पता किया कि प्रकृति इसकी सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी। तो पहली अभाज्य संख्या सम संख्या होती है, उसके बाद बाकी सभी विषम संख्याएं, या उसके बाद बाकी सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होगी, और उन विषम संख्याओं का योगफल भी क्या हो जाएगा, विषम होगा, क्योंकि संख्याओं की संख्या क्या है, विषम है। और विषम संख्या और सम संख्या का योगफल हमेशा विषम संख्या प्राप्त होता है, और विषम संख्या कभी भी सम संख्या से विभाजित नहीं होती। इस प्रकार हमने बताया कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वीडियो को रोक के नोट करो, बता दिया। आगे प्रश्न हो 39 नंबर। 0.32 को p/q के रूप में लिखें, जबकि 32 के ऊपर क्या है सर, रेकरिंग है, यानी 0.32 के ऊपर रेकरिंग। और ये रेकरिंग के क्या करेगा, रेकरिंग के क्या करेगा, रेकरिंग के p/q के रूप में लिखेगा। तो ध्यान दो यहाँ पर, एक तो पिछला वीडियो में बतावल बा कि 0.32 के ऊपर रेकरिंग, कुछ मत करो, 32 लिख दो, ठीक हो। जेकरा ऊपर रेकरिंग नहीं होगा का कर दो, माइनस कर दो, तो -0। और जय गो रेकरिंग बताइए का लगा दो, 9। तो सीधा सीधी 32 के ऊपर रेकरिंग बा कई गो संख्या पर रेकरिंग हो, 2 अंक पर रेकरिंग हो, तो 2 × 9। और केकरा पर रेकरिंग नहीं है, 0 पर रेकरिंग नहीं है, तो 32 में से 0 घटा दो, और बटा में 2 × 9, तो 32 में से 0 घटेबो तो 32, और बटा में 99। एक तरीका ये हो गया बना के। या फिर सर यदि आप इसे लॉन्ग विधि से बनाना चाहते हैं, यदि आप इसे लॉन्ग विधि से बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी है 0.32 x = 0.32 के ऊपर रेकरिंग। अब हम दोनों तरफ 100 से गुना करते हैं, दोनों तरफ क्या से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर। तो 100 से गुना करम तो 100x, और 100 से गुना करब एक में तो 32.3232, कारण कि अगर मतलब है 32 का रिपीटेशन, तो 32.3232 डॉट आवत चलिए, अर्थात 32.32 के ऊपर रेकरिंग। अब लिख दी है समीकरण पहला और है समीकरण दूसरा, और समीकरण दूसरा में से पहले का कर दो, घटा दो, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो 100 में से 1 x घटी 99, x बराबर 32.32 रेकरिंग में से 0.32 घटेबो तो 32 ही बची, कहें कि 32.32 के ऊपर रेकरिंग माइनस 0.32 के ऊपर, तो रेकरिंग वाला मामला खत्म हो जी। अब 32 में से 0 घटी 32, 99, x बराबर 32, x बराबर 32/99, x बराबर 32/99। तो यह सर आपका शॉर्ट मेथड हुआ, शॉर्ट मेथड, और ये आपका लॉन्ग मेथड, ये आपका लॉन्ग मेथड। तो वीडियो को पॉज करके नोट करें। आगे प्रश्न देखो, चालीस नंबर प्रश्न हो 23.43 के ऊपर रेकरिंग, 23.43 के ऊपर रेकरिंग। इसको फॉर्म देना है सर p/q का, p/q का। तो 100 पहले बनाते हैं इसको शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट ये हो गया 23.43
4 3 के ऊपर रेकरिंग। पूरी संख्या पहले लिख दो 2343, 2343 जरा ऊपर रेकरिंग नहीं हो रहा है घटा दो, माइनस 23 के ऊपर रेकरिंग नहीं घटा दो। अब बटा में पता कर लो कई गो पर रेकरिंग बा, तो 2 गो पर रेकरिंग बा, एगो 4 पर एगो 3 कुल मिला के 43 पर रेकरिंग हो, तो यहाँ पर 2 गो 9। 2343 में से 23 घटा दो तो 2320, 2320 बटा 99, 2320 बटा 99। तो ऑप्शन नंबर आंसर कौन सा? ए। आंसर कौन सा? ए। पूरा लिखो पहले 2343 केकरा के ऊपर रेकरिंग बा? 43 के ऊपर, तो 2 अंक, तो जरा ऊपर रेकरिंग बा तो एगो तो 9 लग जाई, केकरा पर नहीं खे? 23 पे नहीं खे, तो 23 में से क्या करो घटा दो, 43 4 3 2 गो पे रेकरिंग हो, 2 गो 9 लगा दो, तो क्या करो 9 लगा दो, तो 2343 माइनस 23 बटा में 99, 2320 बटा में 99। तो ये भैलो हुआ तो शॉर्ट मेथड। अब लॉन्ग देखो, अब लॉन्ग मेथड देखो। तेईस 23.43 को सर लिखना है P बाई क्यू के फॉर्म में। हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि x बराबर 23.43 डॉट डॉट डॉट, दो संख्याओं के ऊपर रेकरिंग है, तो हम करेंगे कहा कि दोनों तरफ 100 से गुना। अरे बोलो 100 से गुना करो तबे तो 2343 हुई, और फिर 43 कट जाइए कर, तो 100 से गुना करो तो 100x बराबर 2343.43 डॉट डॉट डॉट, या फिर कह सकते हैं कि 100x बराबर 2343 माइनस 0.43 के ऊपर रेकरिंग, 43 के ऊपर रेकरिंग। यह हमारा सर समीकरण 1 है और ये समीकरण 2, और समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो समीकरण 2 100x माइनस x बराबर 99x, 2343.43 के ऊपर रेकरिंग, और फिर माइनस 23.43 के ऊपर रेकरिंग। 99x बराबर 2343.43 रेकरिंग माइनस 2343.43 रेकरिंग, रेकरिंग खत्म, तो 2343 माइनस 23, 2343 माइनस 23, 2343 माइनस 23, 99x बराबर 2320, x बराबर 2320 बटा में 99 चेक कर लो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वीडियो को रोक के नोट करो, सही हो। आगे देखते हैं सर प्रश्न संख्या 41, मिटा लीजिए के। अगला प्रश्न देखो, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या क्या करें? ज्ञात करें। ध्यान दो, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक अर्थात लसा जो हो मसा के कई गुना हो? मसा के 14 गुना हो। ठीक हो, लसा जो हो मसा के कई गुना हो? 14 गुना। ठीक। लघुत्तम समापवर्तक LCM तथा महत्तम समापवर्तक HCF का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 200
80 है। आगे प्रश्न बाकी एलसीएम तथा एचसीएफ का जोड़ 600। एलसीएम गुना एचसीएफ, एचसीएफ बराबर कितना, बराबर 600। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी है सर, तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 280 है, तो दूसरी संख्या क्या करें, दूसरी संख्या बराबर वाट, दूसरी संख्या बराबर वाट। अब ध्यान दो, यहाँ बताओ जाता हो, अच्छा एलसीएम तथा एचसीएफ का जोड़ 600 है, गुना 600 ना, जोड़ कितना है। अच्छा मासक यदि हम वो x मान ली तो स्वाभाविक है कि लसा हमारे कितना हो जाए 14x। अरे बोलो, कहीं चेक करो यहाँ पर, लसा मासा का कई गुना है, 14 गुना है लसा मासा का। तो यदि मासा हम x मानी तो लसा कितना हो जाए 14x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार सर एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 600, तो एलसीएम 14x प्लस एचसीएफ, x बराबर 600, 15x बराबर 600, x बराबर 600 बटा 15, 15 चौका 60, इसलिए द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 60, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 60, एक मिनट 40 40 x बराबर 40, x बराबर 40 यानी मासा बराबर कितना आ गया 40, ठीक हो। और लसा 14 गुना है तो 14 चौका 56, तो 14 गुना 40 बराबर 560, तो महत्तम समापवर्तक 40 और लघुत्तम समापवर्तक 560। पहली संख्या आपको दी गई है सर 280, दूसरी संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। आप एक एप्लीकेशन जानते हैं, हम इसको मिटाता है, मिटारी है, आप एक एप्लीकेशन जानते हैं, क्या आप जानते हैं, अब जानते हैं नहीं जानते तो जान लीजिए। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मासा गुना लसा। व्हाट इज द पहली संख्या, तो पहली संख्या सर आपकी दी गई है 280 गुना दूसरी संख्या गुना कौन सी संख्या, दूसरी संख्या बराबर मासा गुना लसा। तब मासा का वैल्यू 40 और लसा का वैल्यू 560 हमने निकाला है पीछे से, तब मासा का वैल्यू 40 और लसा का वैल्यू 560 और सर दूसरी संख्या बराबर 40 गुना 560, 40 गुना 560 बटा में 280, 280 से कट जाएगा ये 2 दूनी के 4, 8 160 दो बार में, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 40 गुना 80, 80 इज द राइट आंसर, 80 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वीडियो को रोक के नोट करें। आगे चला जाओ प्रश्न में। नंबर संख्या रेखा x पावर n प्लस 1, x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 से निश्चित रूप से क्या होता है। x प्लस 1 का एक गुणक है, x के पावर n प्लस 1 का गुणक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा, एक विषम संख्या, एक सम संख्या, एक ऋणात्मक पूर्णांक या एक धनात्मक पूर्णांक। चलो प्रश्न देखो, x के पावर n प्लस 1 और गुणक का हो x प्लस 1, तो संख्या अपने गुणक से क्या होती है, विभाजित होती है। संख्या अपने गुणक से विभाजित होती है, यानी x के पावर n प्लस 1 में भाग लगी का से x प्लस 1 से, और गुणक बात भाग लगबे करी।
और भाग लगी तो बताएगा कि एन के माने में का हुई, एन के माने वास्ते एन के माने एक विषम पूर्णांक हुई कि एन के माने एक सम पूर्णांक हुई कि एक ऋणात्मक पूर्णांक हुई एक धनात्मक पूर्णांक हुई। तो करो का कि एन बराबर एक, एन के वैल्यू में रखो पहले, एन के मान 1, फिर एन के मान 2 रखो, फिर एन के मान 3, एन के मान 3 रखो, वैल्यू डाल के करब पे चेक करब। तो पहले 1 रखो, x के पावर 1 और फिर प्लस 1, अब बटा में गुणक का हो x प्लस 1, यानी x प्लस 1 बटा में x प्लस 1, डेफिनेटली भाग लग गई, सही हो। अब दूसरा कंडीशन में पावर का रखी हम 2 रखी, तो फिर जब 2 रखम तो x के पावर 2 प्लस 1 अब बटा में x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 नॉट डिविजिबल, भागना लगी, ठीक हो। और फिर अब की बार का करो कि अब की बार x के पावर का रखो 3, x के पावर 3, तो x के पावर 3 प्लस 1 और बटा में x प्लस 1, तो यहाँ हम कह सकते नहीं कि x के भी पावर 3, ठीक हो, और फिर प्लस 1 के भी पावर 3 बटा में x प्लस 1, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और फिर प्लस बी स्क्वायर और बटा में ए प्लस बी बटा में एक्स प्लस 1। तो आप देखेंगे कि x प्लस 1 भी क्या हो जा रहा है, डिविजिबल है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हमने मान रखा n बराबर 1, n बराबर 3, तब यह गुणक x के पावर n प्लस 1 को क्या करता है, विभाजित करता है, और विभाजित करता है तो स्वाभाविक ही गुणक है। तो इसलिए सर n का मान क्या रखने पर ऐसी स्थिति प्राप्त हो रही है, तो n का मान एक विषम संख्या रखने पर, तो n बराबर कैसी संख्या है, n बराबर विषम संख्या, n बराबर विषम संख्या, ध्यान देंगे n का मान 1 x के पावर 1 प्लस 1 x प्लस 1 डिविजिबल हो, x के पावर 2 नॉट डिविजिबल, x के पावर 3 ए क्यू प्लस पी क्यू, कहीं कि x के पावर 3 1 के पावर भी 3 लिख सकते हैं, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो x प्लस 1 से ही x प्लस 1 का हो जाए कट जाए, यानी पूर्णतः विभाज्य कब है, पूर्णतः विभाज्य कब है, तो पूर्णतः विभाज्य तब है जब हमने n का मान क्या रखा है, विषम संख्या। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को रोक के नोट करो। आगे प्रश्न देखो 43 नंबर, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, इधर निगेटिव होती है सब पॉजिटिव संख्या है और इधर निगेटिव यहाँ से 0। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, तो सर संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु आपको एक वास्तविक संख्या निरूपित करता है। कैसा संख्या, वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी होती हैं एंड अपरिमेय संख्या, तो जब भी आप इस संख्या रेखा पर किसी संख्या को निरूपित करेंगे तो स्वाभाविक है कि वह संख्या तो परिमेय संख्या में होगी या फिर अपरिमेय में होगी, और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह कौन सी संख्या कही जाती है, तो वह एक वास्तविक संख्या कही जाती है। तो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या, और संख्या रेखा पर हम वास्तविक संख्या के रूप में परिमेय संख्या को भी निरूपित कर सकते हैं और अपरिमेय संख्या को भी निरूपित किया जा सकता है। इसलिए वास्तविक संख्या निरूपित करती है या संख्या रेखा निरूपित करती है आपकी कैसी संख्या, वास्तविक संख्या। संख्या रेखा निरूपित करती है वास्तविक संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए। वीडियो के रोक के नोट करो, डाल जाओ।
चलो देखो 44 नंबर प्रश्न, कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? ऑप्शन ए 11/700, ऑप्शन बी हो 91/2100, ऑप्शन सी हो 343/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सर आपको बताना है कि कौन सी संख्या क्या है शांत है, कौन सी संख्या क्या है शांत है। तो शांत वही संख्या होता है जिस संख्या का हर आपको 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में प्राप्त हो, या तो 2 के पावर हो या 5 के पावर हो या 2 5 दोनों का पावर हो। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं सर ऑप्शन नंबर ए। तो 11 से 17 कोई कटे वाला नहीं खेल में, तब 700 11 से 700 ना कट दो, चाहे 700 से 11 नहीं कटे वाला, इससे 7 से ही। तो फिर 700 का करो फैक्टर, तो 2 से करबो 350, 2 से करबो 175, फिर 3 से करबो 3 5 15 15, 3 5 15, 3 से ना कटे, 7 5 12 13, 3 से ना कटे, फिर कहाँ से कटाओ 5 से, 5 3 15, फिर 50 25, फिर 5 से 5 7 35, फिर 7 कम 7, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7 चेक करो तो 50 25 25 गुना 50 50 गुना 100 100 7 700, यानी यहाँ जो 700 बा एकरा के हम लिख सकते नहीं कि 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7, तो 2 तो प्राप्त हुआ, 5 भी प्राप्त हुआ, लेकिन एक 7 प्राप्त होता है। और संख्याएं या तो 2 प्राप्त हो या तो 5 प्राप्त हो या 2 5 दोनों का घात प्राप्त हो, इसलिए सर यह शांत दशमलव नहीं है। अब 91/2100, 7 से कटाओ 13 और 7 से 17 का 21, अर्थात 13/17 का 21 300, 13/300। अब 300 का फैक्टर करो, 2 से 150, 2 से 75, 3 से 25 50 25, 5 कम 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 13/2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2, 2 तो प्राप्त हुआ, 5 भी प्राप्त हुआ, लेकिन 3 प्राप्त होने के कारण, गुणनखंड में 3 प्राप्त होने के कारण यह शांत दशमलव नहीं है, यह शांत दशमलव नहीं है। बचा सर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो 343 बटा में 2 के पावर 3 5 के पावर 3 7 के पावर 3, तो याद करो कि 343 किसका क्यू है, 343 7 का क्यू है, और 7 के क्यू और 7 के क्यू कट जी, तो बच जाइए क्या 1/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3, तो कैसा दशमलव शांत दशमलव। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं तो गलत। कौन सा ऑप्शन बा जो शांत बा, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को रोक के नोट। आगे प्रश्न हो 45 नंबर, मिटा दिया। 45 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, तो रूट n क्या है। 45 नंबर, n सर n कैसी संख्या है, n आपकी प्राकृतिक संख्या है, n आपकी प्राकृतिक संख्या है, तो रूट n क्या होगा, रूट n क्या होगा। सबसे पहले सर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जैसे में 1 2 3 4 5 6 ... रूट n
तो रूट अंडर एन के जगह पे एक रखो, एक कैसा संख्या प्राप्त भइल, अपरिमेय संख्या, कैसा संख्या रूट एन, एन के जगह पे का रखो 2, कैसा संख्या प्राप्त भइल, अपरिमेय संख्या, कैसा संख्या अपरिमेय संख्या, रूट एन के जगह पे रखो 3, रूट 3 कैसा संख्या प्राप्त हुआ, कैसा संख्या अपरिमेय संख्या, रूट 4 सर कैसी संख्या प्राप्त हुई, परिमेय संख्या, कैसी संख्या परिमेय संख्या। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि n प्राकृतिक संख्या हो तो रूट n कभी कभी सर आपको परिमेय संख्या प्राप्त होगा, कभी कभी परिमेय संख्या और कभी कभी अपरिमेय संख्या, कभी कभी अपरिमेय संख्या। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, कभी प्राकृतिक संख्या गलत हो ऑप्शन में, ऑप्शन डी में सुधार लिखोगे, कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। ठीक है सर, तब तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब घर पर बैठें, क्वेश्चन जो भी हो बोर्ड पर बनल और के सोल्यूशन, और पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन। तो घर पर रिवीजन अच्छी तरह से करते रहें, समय सर निश्चित है और इसी निश्चित समय में आपको तैयारी करनी है।